हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एंड आई विश कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी चाहते हो, उसमें आपको बहुत प्रोग्रेस मिले और आप सक्सेस हो। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है गरम सॉक्स बनाना। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में कई बार कितने भी पेयर हमारे पास होते हैं और वो गीले होते हैं या गंदे होते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। तो इसलिए मैं जो आइडिया लेकर आई हूँ, इसमें हम 5-10 मिनट में घर में ही जितने भी पेयर्स बनाना चाहे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पुराना मफलर है, स्ट्रेचेबल है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ सॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि ये सिंगल था और ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। बिल्कुल नया मफलर है। आप कोई भी लेगिंग या फिर कुछ भी स्वेटर का कपड़ा, कार्डिगन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये 10 इंच विड्थ है इसकी और 10 इंच लेंथ इसकी लेकर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं लेंथ वाइज और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। बंद वाली साइड से हम इसको मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पर 5.5 इंच मार्क कर लिया है और विड्थ वाइज मैं इसमें 1.5 मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद हम इसको सिंपली कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रही हूँ जिससे कि मेरा फैब्रिक स्ट्रेट कटे। तो इसको मैं अब कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद इसी पीस पर दूसरे पीस को, दूसरे कपड़े को रख के, जो कि हमने 10x10 इंच का ऑलरेडी कट कर लिया है, उसे रख लेंगे। तो ये कट होने के बाद इस तरह का शो होगा। अब हम दूसरे पीस को भी कट कर लेते हैं, उसे फोल्ड करके हम उस पर रख लेंगे और यहाँ पर मार्किंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इस पीस को मैंने कट कर लिया है बहुत इजीली। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए आप देख सकते हैं ये दोनों पीस एक जैसे हैं और इनको मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मार्किंग हमने थोड़ी सी राउंड शेप लेते हुए इसको स्टिच करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से कट किया है उसी साइड से हमें इसको शेप देनी है। अब हम इसका जो भी कट किया है हमने, इसको हम मेज़र कर लेंगे और इसकी जितनी लेंथ आएगी, जितना मेज़रमेंट आएगा, उतनी हम इसकी एक पट्टी प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने ये पट्टी बनाई है 16 इंचेस की। तो आप देख लीजिए, आप इसको मेज़र करके देख लीजिए। ये 16 इंचेस की पट्टी मैंने बना ली है। कपड़ा स्ट्रेचेबल है। अगर इसमें कुछ कपड़ा लगने के बाद बढ़ेगा तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमने इस पट्टी को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम पट्टी को भी उल्टी साइड से रखेंगे और जो नीचे कपड़ा रख रहे हैं जिसमें लगा रहे हैं, वो भी, उसकी भी बैक साइड आएगी। दोनों को हम बैक साइड की तरफ से अटैच कर लेंगे। जो सॉक्स का कपड़ा है उसको, उसका भी बैक साइड करके रखना है और जो पट्टी है उसको भी बैक साइड करके रखना है। यानी कि ये जो इसका बैक साइड है वो ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। इसका बैक साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने स्टिच करा है कुछ 2 जगह से, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने उसी को जोड़कर इसमें लगा दिया है। तो इसकी जो सिलाई है वो बैक साइड में आ रही है। तो वहीं से पता चलता है कि इसका बैक साइड मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको
कट करके, इसका थ्रेड कट करके निकाल लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो इस फ्रंट साइड को हम फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी पट्टी है उसको डबल फोल्ड करके हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, और इसकी सिलाई ऊपर की साइड यानी कि फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड यानी कि कपड़े का जो सीधा साइड है उसी तरफ आनी चाहिए, उसके ऊपर एक लेस की तरह ये लग जाएगी। तो इसकी हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। विदिन 10 मिनट्स ये बनकर कंप्लीट हो गया था। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग, समझ में नहीं आता, क्योंकि वीडियो तो बहुत देखते हैं, बहुत व्यूज़ आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर आए हो और वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। और इस तरह से मेरा ये सिलाई जो है, ये जो स्टिचिंग है कंप्लीट हो गई है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी निकल गई है, क्योंकि जब हम इसको खींचकर लगाते हैं और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ये बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम सीज़र से कट कर देंगे, और कुछ ये इस तरह का आ गया है। ये ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड मैंने इसको फोल्ड किया है। अब हम इसको उल्टा फोल्ड करके इसके आगे से थोड़ा सा कर्व देते हुए इसे सिलाई लगा देंगे। बैक साइड में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, और आगे की तरफ पूरी एक सिलाई वहाँ तक लग जाएगी। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो विद इन 2 मिनट्स में ये स्टिच हो जाता है, और पूरा का पूरा सॉक्स ही 10 मिनट्स में बनके कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास एट ए टाइम पर सुइंग मशीन भी रखी हुई है आपके पास, और कप फैब्रिक भी है, तो विद इन 10 मिनट्स ये सॉक्स बनकर कंप्लीट हो जाती है। और इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिगनर्स भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन उनको मशीन के साथ नहीं काम करना है, इसलिए वो तो नहीं बनाएंगे। लेकिन कोई भी बना सकता है, जिसको नहीं आती है स्टिचिंग वो भी बना सकता है। तो इस तरह की ये कुछ शो हो रही है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे अंगूठे की और उंगलियों की, फिंगर्स और थंब की इसमें मार्किंग करेंगे। तो इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। सेंटर पार्ट निकालने के लिए इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको शेप दे देते हैं हम, और शेप देने के बाद उसी शेप पर हम स्टिचिंग कर लेंगे, और इसके स्टिच करते ही शू बनके, सॉक्स बनकर कंप्लीट हो जाएगी। कितना ये वीडियो 10 मिनट्स की है, और 10 मिनट्स से भी कम टाइम में मैंने इस सॉक्स को बना लिया था, क्योंकि वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन विद इन 10 मिनट में ये सॉक्स बनकर कंप्लीट हो गई, और बिल्कुल परफेक्ट आई। मुझे इसको ना तो लूज़ करना पड़ा, ना ही इसको मुझे टाइट करना पड़ा। जैसे ही मैंने इसको बनाकर अपने पैरों में डालकर चेक करना चाहा कि देखते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जितना स्टिच में आया है उतना ही हमने इसको रखना है।
बाकी का पार्ट इसको हम कट कर देंगे ताकि उसमें शेप आ जाए। तो इस तरह से ये बन गया है। और दूसरा भी इसका पेयर मैंने बनाकर रख लिया है। ये दोनों शूज़, दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। सॉक्स को बनाकर तो मैंने पहन लिया। अब अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय।